A very good morning, students. How are you? I hope, students, and I also wish you are happy and healthy at home. So, students, today we are going to start our lesson 19, and this chapter is of logical reasoning. The name of the unit is thinking and number skills. So, students, you will learn something different. Okay, reasoning you already do in mathematics. See, what is our first question? We are given some alphabets. They are in some series. We have to find out. Okay, like G, A, N, H, C, Q. Now, this is a blank. This is the space given to you. In this, you have to fill which is the correct option. 4 options are given to you. J, G, W. Now, we have to find out the relation. In the relation, क्या देखें? Number one is G. Here, first alphabet G. Then we have first alphabet here I, H. In the next, if we consider I, because next is J. Continuing in it. Okay, so first we get I. And in the options you can see the I is given in 2 options. So we have to find what is the next alphabet. Now it is A. B को इन्होंने छोड़ा हुआ है बीच में C. C के बाद फ्रेंड्स अगर हम D को छोड़ देते हैं व्हाट विल कम E. E के बाद देखिए F को छोड़ा है G. Okay, so it is E. I, E. Now here you see N. M, N, O, P, Q. Okay, O, P, Q. Then it is Q के बाद अगर आप देखेंगे then R, S, T. So what will be T? U, V, W. W is last. So your answer is I, E, T. Okay. In this way, friends, हम इसके सीरीज को हम कोई भी इनमें जो भी रिलेशन बैठता है उसके अकॉर्डिंगली हम करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हैं. Now, friends, second question: how many consonants appear immediately after a vowel? Vowels कौन से हैं हमारे? A, E, I, O, U. But not immediately before a vowel. देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. आपको एक वर्ड गिवन है, देन इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो कॉन्सोनेंट है वो वॉवल के इमीडिएटली आफ्टर दिया है, मतलब बाद में दिया है, बट वॉवल से पहले नहीं है. मीन्स जो कॉन्सोनेंट आप देखेंगे वो वॉवल के बाद होना चाहिए, बट उस कॉन्सोनेंट के बाद कोई वॉवल नहीं होना चाहिए. सो द लेटर इज B, U, C, K, M, I, N, S, T, E, R, F, U, double L, E, R, E, N, E. See, friends, you will see find out this consonant. This consonant is after the vowel but not before the vowel. Similarly, you will find here N. N जो है it is after vowel but not before the vowel. Then you have R, and also you have here L after vowel but not before the vowel. Here R is also consonant but it is after the vowel and also before the vowel. तो ये नहीं आएगा. तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? 4. Now we have question number 3. If yesterday is the day before yesterday of Saturday. देखिए फ्रेंड्स, if आप देखिए सैटरडे का डे बिफोर yesterday क्या होगा? सैटरडे क्वेश्चन 3 में सैटरडे जो है इन्होंने एक करंट पॉइंट गिवन है. सैटरडे डे बिफोर येस्टरडे इज थर्सडे. सैटरडे से 2 दिन पहले क्या होता है? थर्सडे. ओके, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे. देन व्हाट डे इज डे आफ्टर टुमारो? तो देखिए क्वेश्चन क्या है? इफ येस्टरडे मतलब कल क्या था? देखिए कल क्या था? डे बिफोर येस्टरडे ऑफ सैटरडे. डे बिफोर येस्टरडे ऑफ सैटरडे क्या होता है? थर्सडे. तो कल क्या था? थर्सडे. एंड व्हाट इज टुडे? इट मींस फ्राइडे. ओके, तो अगर आज फ्राइडे है तो व्हाट डे इज डे आफ्टर टुमारो? तो फ्राइडे के बाद
डे आफ्टर टुमारो मतलब एक दिन बाद क्या आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो व्हाट विल बी योर आंसर नंबर 3? 3 इज संडे। ओके, yesterday इन्होंने दिया है कि if yesterday is day before yesterday of Saturday, day before yesterday of Saturday is Thursday, और अगर कल थर्सडे था तो आज फ्राइडे होगा, और फ्राइडे का डे आफ्टर टुमारो बैठता है संडे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, संडे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इमरान लाइक्स टू ईट एप्पल एंड ऑरेंजेस। देखिए इमरान को एप्पल एंड ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं। रणवीर लाइक्स टू ईट बनानास एंड ऑरेंजेस। सुरेश लाइक्स टू ईट ऑरेंजेस। रमेश ईट ओनली एप्पल्स। विच फ्रूट इज लाइक बाय ओनली वन पर्सन। तो इनमें से बताना सिर्फ कौन सा फ्रूट सिर्फ एक को ही अच्छा लगता है, और इसका करेक्ट आंसर है बनानास, क्योंकि एप्पल एंड ऑरेंजेस कॉमन है, सिर्फ बनानास ही है जो सिर्फ रणवीर को अच्छे लगते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 इज बनानास। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। In a certain language, if horse is written as JMTQG, then how will tiger be written in the same language? Students, हम इसमें कनेक्टिविटी देखते हैं कि हॉर्स और जो उसको लिखने के लिए कोड गिवन है JMTQG, इन अल्फाबेट्स में क्या कनेक्टिविटी है? ओके, हॉर्स इज रिटन एज JMTQG. See relation between these alphabets and these alphabets. H, I is left, then J. So हम ऐसे ही क्या करेंगे, हम T के लिए रिलेशन देखेंगे T, तो we will leave U and first letter will be V. तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स जो V है वो आपको दो ऑप्शंस में गिवन है A and C. तो अभी हमें और आगे फर्दर जाना पड़ेगा। Next we have O. Okay. So what is the sequence of alphabet? M N O. Okay. So M N O. M N O. It means the N is left. ठीक है, रिवर्स चल रहे हैं। Then similarly friends I. अब I की हम क्या लिखेंगे? हमें रिवर्स में ही देखना है। That G H I. तो H को हम लीव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है? G. Again G is given in two options. We move for the third letter R. R, S is left, then T. ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो G H I. H को हम लीव कर देंगे, third letter will be I, and this third letter will be I is given in C option. but हम एक और से थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करेंगे। S, S से फ्रेंड्स फिर आप लिखेंगे रिवर्स हम चल रहे हैं यहाँ पर, एक बार हमारा फॉरवर्ड है, देन रिवर्स, देन फॉरवर्ड, देन रिवर्स। तो फ्रेंड क्योंकि हम रिवर्स चलेंगे तो ई के साथ जाएगा आपका C C D E, D को हम लीव कर देते हैं, तो नेक्स्ट इज C. So V G I C and last T is given. So this is option number C. C option is correct in question number 6. Now we have question number 7. My first letter is in run but not in fun. तो देखिए फन में फ्रेंड UN है, और जो फर्स्ट लेटर है रन में है बट फन में नहीं है, तो वो आपका जो क्वेश्चन 7 में हमारा जहाँ फर्स्ट लेटर बनता है वो है R. आपको अकॉर्डिंगली चलना, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमें फाइंड आउट करना होता है। My second letter is in pot but not in put. देखिए POT PUT, तो PT PG को कॉमन है, सिर्फ क्या नहीं है उसमें U नहीं है, तो सेकंड लेटर है O, R O. ओके, एंड फ्रेंड्स वैसे तो बिल्कुल क्लियर है कि D ऑप्शन, हमारे पास D ऑप्शन है, फिर भी अगर आप इसके आगे का सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो यू विल फाइंड आउट अकॉर्डिंगली। माय थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स आर इन सीट, सीट में थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स हैं बट नॉट इन बोर्ड्स। तो देखिए कॉमन क्या है AG और AT, तो MO नहीं है, इसका मतलब हमारे जो थर्ड और फोर्थ लेटर है क्या है SE. तो व्हाट इज द कंप्लीट वर्ड? ROSE बोर्ड्स. तो दिस इज ऑप्शन नंबर D. Okay. Yes. Now we move to question number 8. See, in question 8, what is given? One morning, Roshan and Varun were talking to each other face to face at a crossing.
स्टूडेंट्स, एक मॉर्निंग जो थे रोशन और वरुण जो हैं दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एट अ क्रॉसिंग और वो फेस टू फेस पोजीशन पर हैं. सो स्टूडेंट, हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, वेदर दे आर स्टैंडिंग इन दिस डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट में फेस टू फेस और दे आर स्टैंडिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, नॉर्थ साउथ. नाउ वी विल कंसिडर बोथ द केसेस. देखिए, you all know that sun in the morning it is in the east, sun rises in the east. सन जो है ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है. जब सन यहाँ होगा स्टूडेंट्स, तो इसकी लाइट जब जाएगी, आपको मालूम है साइंस में आपने पढ़ा है दैट व्हेन द शैडो इज फॉर्म व्हेन द लाइट ऑफ द सन और एनी अदर सोर्स ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर रोशन और वरुण एक ओपेक ऑब्जेक्ट का काम करेंगे स्टूडेंट्स. तो जब लाइट जो है इस डायरेक्शन में होगी, तो कोई भी पर्सन है, चाहे ये वरुण है या रोशन है, इनकी शेडो इस डायरेक्शन में बनेगी और इनकी शेडो भी इस डायरेक्शन में ही बनेगी, ओके, क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी और इनकी डायरेक्शन यहाँ होगी. तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली जो वरुण की शेडो है इट इज टू द लेफ्ट ऑफ रोशन, ओके. अगर मान लीजिए हम इसको रोशन मानते हैं, तो रोशन की यहाँ पर लेफ्ट साइड, अगर ये इधर फेस करके खड़ा है तो रोशन की लेफ्ट साइड ये है, और अगर ये रोशन है तो रोशन की जो लेफ्ट साइड है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो ये है. बट ना तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन, ना तो शेडो यहाँ बन रही है ना यहाँ बन रही है, इट इज इन दिस डायरेक्शन. तो इसका मतलब ना तो वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं. नाउ वी कम टू अनदर ऑप्शन, नॉर्थ एंड साउथ. अब नॉर्थ और साउथ ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो क्या ऑप्शंस आते हैं. देखिए, दीज आर टू बॉयज. अभी हमें नहीं मालूम कि ये वरुण है कि रोशन है, हमें बताना है कि वरुण किस डायरेक्शन में है या रोशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस इज द सन एंड सन की जब शेडो पड़ती है तो जो वरुण है उसकी जो शेडो है, जब सन की लाइट आती है तो वरुण की शेडो जो है वो लेफ्ट में बन रही है, ओके. अब सन इस डायरेक्शन में है तो जो शेडो बनेगी स्टूडेंट्स तो वो इधर की साइड पर बनेगी, ठीक है. तो लेफ्ट ऑफ रोशन. अब ये किसकी लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड किसकी बनेगी, अगर इधर करके पर्सन खड़ा हुआ है तो ये या फिर ये वाले, ये दोनों ही लेफ्ट साइड्स आती हैं. ये लेफ्ट साइड किसकी बनेगी, देखिए, जो इधर पर्सन खड़ा है उसकी लेफ्ट साइड बनेगी, ठीक है. तो इसका मतलब लेफ्ट साइड किसकी जो शेडो बन रही थी स्टूडेंट्स, वो है रोशन. रोशन का लेफ्ट है ये, देखिए, ये लेफ्ट साइड पर बनेगी शेडो यहाँ पर. इसका मतलब रोशन यहाँ खड़े हुए हैं. और देन ये कौन है, ये हो गए वरुण, क्योंकि वरुण की शेडो, आपको ये देखना शेडो किस डायरेक्शन में बनेगी. सन यहाँ पर है तो शेडो इस डायरेक्शन में बनेगी स्टूडेंट्स, ओके. अब ये डायरेक्शन रोशन की लेफ्ट साइड होनी चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पर जो पर्सन है जो इधर फेस करके खड़ा हुआ है नॉर्थ की साइड, तो उसकी लेफ्ट साइड ये बनती है. इसका मतलब ये कौन है, रोशन, और इधर कौन खड़ा है, वरुण. तो स्टूडेंट्स, वरुण की जो फेस है वो साउथ की तरफ है और रोशन का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है. तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, नॉर्थ, ओके. टू लेसन नंबर 20, द स्मार्ट डिटेक्टिव. फ्रेंड्स, यू आर अ यंग डिटेक्टिव, यू चेज अ थीफ टू अ लार्ज बिल्डिंग विद 25 रूम्स. एक बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं, 25 रूम्स हैं. विद द हेल्प ऑफ 4 सक्सेसिव आई विटनेसेस. आई विटनेस मीन्स कि जिन्होंने उस चोर को देखा है, उनसे पूछकर हमें रूम को फाइंड आउट करना है कि चोर कहाँ पर छुपा हुआ, ओके. फर्स्ट रूम क्या है फ्रेंड, आई सॉ हिम गो इनटू द अपार्टमेंट जस्ट अबव एम. तो एम जो है वो ये वाला अपार्टमेंट है, तो उसके बिल्कुल अबव जो है वो कौन सा अपार्टमेंट है, जेड. फर्स्ट के अकॉर्डिंगली वो कौन से अपार्टमेंट में है, जेड. Now second witness से क्या बोला है, I saw him go into the one just before the one above that. Friends, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि जिसने जो फर्स्ट ने बताया है Z रूम के जो ऊपर वाला रूम है उससे पहले वाले रूम में रूम है. तो Z रूम से ऊपर है F और F से पहले कौन सा रूम है, D. तो सेकेंड रूम के हिसाब से वो D रूम में है. Now, third floor. I saw him in the apartment that is just after the one that is 2 below that. Friends, we have to find the 2 below D. 2 below D is L and Q.
Now, according to clue number 4, I thought I saw him leave the apartment below that, but I was mistaken. तो उन्हें पहले क्या लगा था कि वो जो है M डिपार्टमेंट से जो M आया था थर्ड टू के अकॉर्डिंगली, अब वो उनके नीचे वाले अपार्टमेंट में मीन्स P, but I was mistaken. बट यहाँ पर मुझको लग रहा है कि वो गलत है, तो P is not the correct answer. I am certain that I saw him later. He was in the one that is just before the one. किससे पहले है? That I just said I thought he was in. उन्हें ऐसा लगा था कि वो P के अंदर है. No. अब उन्हें पक्का विश्वास है कि जो P से पहले before the one, P से पहले कौन सा रूम है स्टूडेंट्स? N. तो now we is certain कि वो कौन से रूम में है? P जो है वो N. तो what is the correct answer of this क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, किस उसमें रूम में वो मिलेगा? सी मिलेगा, सॉरी N. ओके, सो N इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप कि यू विल एंजॉय डूइंग सच एक्टिविटीज. दे आर नॉट जस्ट लर्निंग, आपको समझ के करना है, कोई ऐसी चीज नहीं है लर्न करने वाली. नाउ यस, लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 21, द नंबर 6. So let's read some facts about number 6. If you add or multiply 1, 2 and 3, you will get number 6. So it's very simple. If we add 1 plus 2 plus 3, it is equals to 6. And 1 multiplied by 2 multiplied by 3 is also equals to 6. 6 refers to half a dozen. In a dozen we have 12 things. So half of 12 is 6. All insects, they have 6 legs. Okay, like the spider or butterfly, they have how many legs? 6 legs. In astrology, Virgo is the 6th astrological sign of the zodiac. जो zodiac signs होते हैं, जिनको हम राशि बोलते हैं फ्रेंड्स, वो 6th astrological sign है Virgo. The number of faces in a cube, आप देखते हैं क्यूब में कितने फेसेस होते हैं फ्रेंड्स? There are 6 faces in a क्यूब. आपने लूडो का वो क्यूब देखा होगा जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं. द हाईएस्ट नंबर यू कैन रोल विद द डाइस. जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाइस से कितना नंबर हाईएस्ट ला सकते हैं? हर फेस पर उस पे एक नंबर लिखा हुआ होता है, तो दैट इज 6. द नंबर ऑफ डॉट्स इन ब्रेन सेल. ब्रेन सेल में भी स्टूडेंट जो ब्रेन हमारी लैंग्वेज होती है, दोज हु कैन नॉट सी विद आईज, तो दोज हु आर ब्लाइंड, तो उनको ब्रेन लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है. तो उसमें जो मैक्सिमम डॉट्स होते हैं वो 6 होते हैं. देयर आर 6 फीट इन अ फैथम. एक फैथम में 6 फीट होते हैं फ्रेंड्स. अ फैथम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर. पानी की गहराई को मापने के लिए फैथम यूनिट को यूज किया जाता है. वॉलीबॉल एंड आइस हॉकी आर बोथ प्लेड विद टीम्स ऑफ 6 प्लेयर्स ईच. वॉलीबॉल की और आइस हॉकी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं? एक टीम में 6 प्लेयर्स. एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन इज समटाइम्स कॉल्ड सिक्स्थ सेंस. फ्रेंड्स, कभी-कभी हमें क्या होता है, कभी हमें अंदाजा हो जाता है किसी चीज की, इंट्यूशन हो जाती है कि ऐसा होगा. दैट इज कॉल्ड आवर सिक्स्थ सेंस. सिक्स्थ सेंस में कहीं ना कहीं हमें उसका रहता है कि यस इट कैन हैपन. सो उसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स भी है, तो इसको हम 6 सेंस में 6 वर्ड यूज करते हैं. द ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वेल शेप्ड मसल्स दैट कैन बी सीन ऑन अ पर्सन स्टमक. बहुत एक्सरसाइज करके जिम जाकर और जो वेल मेंटेन करते हैं बॉडी को, और वो अपने मसल्स को, बड़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स को प्रॉपर शेप देके रखते हैं, तो उनके स्टमक पे उस पर्सन के उन मसल्स को देखा जा सकता है, उनको बोला जाता है 6 पैक एब्स. 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. कार्बन जो एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6. हेक्सा. हेक्सा मीन्स 6. So there are 6 sides in a hexagon. Friends, hexagon की shape देखिए. This is the shape of hexagon. Okay, so how many sides? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 sides in hexagon, and hexa means 6. Hexagonal structures are quite common in nature. The cells of honeycomb. आप honeycomb के अगर cells देखेंगे जो मधुमक्खियां बनाती हैं, the eyes of a house fly
and even a bunch of soap bubbles. अगर आप soap bubbles का भी काफी सारे bubbles देखेंगे तो they form hexagonal shape. Okay, so this is all about, students, the number 6. And students, today we have completed chapters 19, 20 and 21. 22 chapter you will do yourself. Basically it is also of reasoning, the number grade. So I hope कि you enjoyed these chapters, क्योंकि there is nothing for learning. आपको learn करने के लिए कुछ नहीं है. Only you just read and understand. Reasoning, it's very interesting and creative subject. Okay, so you can do more reasoning also, friends. I hope the things are clear to you. Thank you.